अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक रखते हैं यानी कि जिमनी से ताल्लुक रखते हैं तो अगले चंद दिनों में एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आपने शायद कई बार महसूस किया लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज किया। और इस हकीकत का ताल्लुक सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके पैसों, आपके में और इस रास्ते से है जिस पर आप काफी अरसे से चल रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो चीज आपको नुकसान लग रही है मुमकिन है वही आपको एक बड़े नुकसान से बचा रही हो। इसलिए इस हफ्ते कोई भी फैसला सिर्फ जज्बात में आकर ना करना, क्योंकि बुर्ज जोज़ा जिमनी के लिए ये 7 दिन बज़ाहिर आम लेकिन अंदर से बहुत गहरी तब्दीली लिए हुए हैं। आपका सूरज बुर्ज जोज़ा आपकी सोच, इजहार और फैसलों में तेजी दिखाता है यानी कि सन साइन जिमनी वाले, जबकि आपका चांद मून जिस बुर्ज में भी मौजूद हो वो आपके अंदर के जज्बात, खौफ और खामोश रद्द अमल को जाहिर करता है। अगर आपका चांद भी जोज़ा में है तो इस हफ्ते जहनी बेचैनी और सोचों की रफ्तार बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। और अगर आपका चांद किसी दूसरे बुर्ज में है तो यही असर आपके जज्बात के अंदर यानी आपके जज्बात के अंदाज में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकता है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में यह महसूस किया है कि आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं, किसी के एक जुमले का मतलब तलाश कर रहे हैं, किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, या बज़ाहिर मसरूफ रहकर भी अंदर से किसी एक मसले में अटके हुए हैं? अगर ऐसा है तो आप इस हफ्ते के असल मौजू को पहले ही महसूस कर रहे हैं। जोज़ा यानी कि जिमनी के लिए इस वक्त जो है ना, मरीख मार्स खुद बुर्ज जोज़ा में मौजूद है और इसका मतलब है कि आपके अंदर हरकत, हिम्मत, गुस्सा, जल्दबाजी और अपनी बात मनवाने की ख्वाहिश बढ़ सकती है। ये वक्त बुरा नहीं है, लेकिन अगर काबू में ना रहे तो यही ताकत आपको एक ऐसा जुमला बोलने पर मजबूर कर सकती है जिसका अफसोस बाद में हो। के अंदर एक आवाज कहेगी कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, अब जो दिल में है कह दूंगा। लेकिन याद रखिए, हर सच हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता। कभी खामोशी बुज़दिली नहीं बल्कि अकल होती है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि आप अपनी ताकत को रद्दअमल की बजाय सही सिमत में इस्तेमाल करें। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी कोशिशों की कदर नहीं हो रही, या आपसे ताल्लुकात या तवक्कुआत बहुत ज्यादा रखी जा रही हैं। तौर पर घर, काम और पैसों के मामलात एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। आप एक जगह दबाव महसूस करेंगे और इसका असर दूसरी जगह जाहिर होगा। मिसाल के तौर पर अगर माली मसला चल रहा है तो आपका मिजाज खराब हो सकता है, और अगर घर में कोई बात दिल पर लगी है तो काम पर तवज्जो मुतासिर हो सकती है। इसीलिए इस हफ्ते हर मसले को अलग देखना होगा, सब कुछ एक ही वक्त में हल करने की कोशिश ना करें। माली मामलात में खास तौर पर एक अहम बात सामने आ रही, मुश्तरी और इस वक्त सरतान कैंसर में है और जोज़ा को बुनियाद मानकर ये मकाम आमदनी यानी आमदन, खानदान, बचत और बोलचाल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पैसे के मामले में बेहतरी का दरवाजा मौजूद है, मगर ये दरवाजा जज्बाती खर्च से नहीं बल्कि समझदारी से खुलेगा। अगर आप काफी अरसे से बचत नहीं कर पा रहे, आमदनी आती है, खर्च हो जाते हैं, या किसी कर्ज, घर के खर्च, कारोबार, अदायगी या खानदान की जरूरत ने आपको परेशान कर रखा है, तो इस हफ्ते हकीकत से आंख मिलाने का वक्त है। आपको ये देखना होगा कि पैसे कहाँ आ रहे हैं और कहाँ खामोशी से निकल रहे हैं यानी खर्च हो रहे हैं। छोटी छोटी खर्चे अक्सर बड़े नुकसान की बुनियाद बनते हैं। खासतौर पर 21 और 22 अगस्त के आसपास जल्दी में सरमाया लगाने, किसी के कहने पर रकम देने, गैर वाज़ेह कारोबार वादे पर भरोसा करने या फौरी फायदे के लालच में कदम उठाने से बचिए। अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि अभी फैसला करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, तो जरा रुक जाइए। अच्छा मौका आपको सोचने का वक्त देता है, खराब मौका आप पर जल्दी का दबाव डालता है। ये फर्क याद रखिए। अगर आप कारोबार करते हैं तो मरीख यानी कि मार्स आप पे मुकाबला करने की ताकत बढ़ा सकता है। नए ग्राहक यानी कि क्लाइंट्स, नई कोशिश, नई तशहीर या पुराने काम को दोबारा हरकत देने का वक्त आ सकता है। लेकिन गुस्से में किसी साथी, ग्राहक, क्लाइंट, मुलाजिम, एम्प्लॉय से ताल्लुक खराब करने का नुकसान दे यानी
ताल्लुक खराब करना नुकसान दे सकता है। मुलाजमत जॉब करने वालों के लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसा मौका बन सकता है जहां आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, मगर शर्त यह है कि आप शोर से नहीं, नतीजे से आगे बात साबित करवाएं। आपकी मेहनत शायद अभी मुकम्मल तौर पर नजर ना आ रही हो, लेकिन ज़ोहल आपके काम के मकाम पर नज़्म व ज़ब्त का तकाजा कर रहा है। इसका पैगाम बहुत साफ है। जो चीज मुस्तकिल मिजाजी से करोगे आप लोग, वो देर से सही मगर मजबूत बनेगी। जो चीज सिर्फ जोश में शुरू करोगे वो शायद दरमियान में रुक जाए। इसलिए इस हफ्ते अपने काम की फहरिस्त छोटी रखिए मगर इसे मुकम्मल करें। इधर उधर फैलने की बजाय एक अहम मकसद पकड़िए और इसे आखिर तक ले जाएं। अब आते हैं दिल के मामले की तरफ, क्योंकि यहाँ इस हफ्ते की असल कहानी छुपी हुई है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, तो खामोशी एक मसला बन सकती है। मुमकिन है आप दोनों के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई ना हो, मगर बातचीत में वो गर्मी ना रही हो जो पहले थी। एक शख्स इंतजार कर रहा हो कि दूसरा पहल करे, दूसरा भी यही सोच रहा हो कि पहले वो बात करे। यूं खामोशी दोनों तरफ से लंबी होती जाएगी। अगर आपके दिल में कोई शक है तो खुद से पूछिए, क्या वाकई सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, या आप पिछले तजर्बे के खौफ से मौजूदा रिश्ते को भी इसी नजर से देख रहे हैं। ये फर्क बहुत अहम है। टूटे हुए एतमाद के बाद इंसान अक्सर हर खामोशी में खतरा देखने लगता है। इस हफ्ते आपको अपने खौफ और हकीकत में फर्क करना होगा। अगर आप शादीशुदा मैरिड हैं तो घर के खर्च, जिम्मेदारियों या किसी पुरानी बात के दोबारा उठने से मामूली तनाव पैदा हो सकता है। यहाँ जीत इस शख्स की होगी जो अपनी अना को एक तरफ रख कर बात करेगा। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो किसी पुराने शख्स की याद दोबारा मजबूती से आ सकती है, या किसी ऐसे इंसान से राब्ता हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। लेकिन हर वापस आने वाला शख्स वापस रखने के काबिल नहीं होता। ये बात याद रखिए, कभी कभी माजी सिर्फ ये दिखाने के लिए वापस आता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी इज्जत, सुकून और खुद एतमादी छीन रहा है तो सिर्फ इसलिए इसे बचाने की कोशिश ना करें कि आपने इसमें बहुत वक्त लगा दिया था। वक्त का जाया होना इस बात की वजह नहीं कि मजीद वक्त भी जाया किया जाए। खानदान के मामले में भी किसी बड़े वालिदैन का या घर के फर्द की कोई बात आपको सख्त लग सकती है। फौरी जवाब देने की बजाय पहले सुनिए। मुमकिन है सामने वाला गलत अंदाज से सही बात कह रहा हो। 23 अगस्त 2026 के बाद सूरज यानी सन की तब्दीली आपके लिए सोच के एक नई रुख को मजबूत कर सकती है, और 25 अगस्त 2026 के बाद अतार्द की तब्दीली बातचीत, मंसूबाबंदी और फैसलों के अंदाज में फर्क ला सकती है। इसलिए हफ्ते के आखिरी दिनों में ना वो काम बेहतर अंदाज से तरतीब या पा सकते हैं जिन्हें आप पहले उलझा हुआ समझ रहे थे। अगर आप किसी सफर, तालीम, कागजात, नई महारत या मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में सोच रहे हैं तो मालूमात जो है ना जमा कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। राहु का असर आपको दूर की चीज ज्यादा खूबसूरत दिखा सकता है। कभी कभी इंसान मौजूदा हकीकत से तंग आकर दूर की जिंदगी का ख्वाब देखने लगता है। ख्वाब देखना गलत नहीं, लेकिन ख्वाब और हकीकत के दरमियान हिसाब जरूर है। अगर आप मुल्क से बाहर जाने, नया कारोबार शुरू करने या किसी बड़े माली फायदे का या बड़े माली कदम का सोच रहे हैं तो पहले कागजात, खर्च, खतरा और वापसी का रास्ता देखिए। सिर्फ किसी के दावे पर यकीन ना करें। इस हफ्ते आपके लिए एक और पोशीदा मसला ज़हनी थकन है। आप शायद जिस्म से कम और दिमाग से ज्यादा थके हुए हैं। बिस्तर पर जाते मगर दिमाग चलता रहता है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो दिमाग आपका चलता रहता है। किसी की बात, आने वाला खर्च, मुस्तकबिल का सवाल, रिश्ते की खामोशी, काम का दबाव, सब एक साथ जहन में घूमने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुद को इल्जाम ना दीजिए, लेकिन इस आदत को मामूली भी ना समझिए। रात को हर मसले का हल निकालने की कोशिश बंद कर दीजिए। कभी कुछ फैसले ना सुबह के वक्त बेहतर होते हैं। इस हफ्ते खास तौर पर सुबह या दिन के पुरसुकून हिस्से में अहम माली और अमली फैसले कीजिए, जबकि गुस्से, थकन, रात गए जज्बाती कैफियत में बड़े फैसलों से बचिए। आपके लिए खतरनाक वक्त वो नहीं जब कोई सियारा आपके खिलाफ हो, बल्कि
वो वक्त है जब आप अपनी कैफियत को फैसला समझ बैठें। अगर आप गुस्से में हैं तो खामोश रहिए, अगर आप बहुत खुशी में हैं तो रकम ना लगाइए, अगर आप बहुत खौफजदा हैं तो रिश्ता खत्म करने का फैसला ना करें। पहले दिल को पुरसुकून कीजिए, फिर फैसला करें। पहले और यही इस हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई है। सेहत के मामले में भी अपनी नींद, पानी, खुराक और जहनी आराम को नजरअंदाज ना कीजिए। मरीख यानी कि मार्च जो जोजा जिमनी में होने की वजह से जल्दबाजी और मुसलसल जहनी मसरूफियत आपको थका सकती है। काम के दरमियान थोड़ा वक्फा लें, एक वक्त में एक काम कीजिए और हर बात का फौरी जवाब देना जरूरी ना समझिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों के मसाइल हल करते करते अपना मसला भूल जाते हैं? इस हफ्ते ये आदत कम कर लीजिए। आप हर शख्स को बचाने की जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दें। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी नीयत जो है ना साफ रखिए, अपनी हद कायम रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। अब जरा इस हफ्ते के दिनों को दिल से समझें। 19 अगस्त 2026 आपको अपने जज्बात और ताल्लुकात की हकीकत दिखा सकते हैं, क्योंकि चांद मीज़ान लिब्रा में है और जोजा जिमनी से एक साजगार जहनी ताल्लुक बनाता है। 20 अगस्त 2026 को गुफ्तगू में नरमी रखें। 21 अगस्त 2026 और 22 अगस्त 2026 में जल्दबाजी से बचना ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर हर रकम और रिश्ते के फैसले में। 23 अगस्त 2026 के बाद सोच का रुख बदलने लगेगा और आपको ये समझ आने लगेगा कि कौन सा मसला वाकई बड़ा है और कौन सा सिर्फ आपके जहन ने ना बड़ा बना रखा है। 24 अगस्त को किसी मंसूबे की दोबारा जांच करें और 25 अगस्त के बाद गुफ्तगू, कागजात और आइंदा के मंसूबों को नए अंदाज से तरतीब देना फायदा दे सकता है। याद रखिए, इस हफ्ते का मकसद हर चीज को फौरन हासिल करना नहीं, बल्कि गलत चीज को अपने हाथ से निकलने देना। कभी कभी अल्लाह ताला ना हमारी जिंदगी से कोई चीज इसलिए दूर कर देता है क्योंकि हम खुद इसे छोड़ने की ताकत नहीं रखते। इंसान एक दरवाजा बंद होता देखकर समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर इसे मालूम नहीं होता कि इसे ना वक्त किसी दूसरे रास्ते की बुनियाद रखी जा रही है। अगर इस हफ्ते कोई शख्स आपसे दूर होता है, कोई मंसूबा रुक जाता है, कोई रकम किसी वजह से फंस जाती है या कोई तवक्का पूरी नहीं होती, तो फौरन ये फैसला ना करें कि आप बदकिस्मत हैं। पहले देखें कि शायद इस वाक़ये ने आपको किसी बड़ी नुकसान से बचाया हो। और अगर इस हफ्ते कोई नया मौका मिलता है तो सिर्फ इसलिए इसे कबूल ना करें कि आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। हर मौका नेमत नहीं होता, कुछ अपॉर्चुनिटीज, मौके, इम्तिहान भी होते हैं। जोजा जिमनी आपके लिए इस हफ्ते का असल सबक ये है कि जहानत सिर्फ तेज सोचने का नाम नहीं, असल जहानत ये जानना है कि कब बोलना है, कब रुकना है, किस पर एतमाद करना है, कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ साफ इनकार कर देना है। आपको अपनी जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कुछ मालूमात अल्लाह के सुपुर्द करना भी जरूरी है। अगर आपने बहुत कोशिश की है, दुआ की है, इंतजार किया है और फिर भी रास्ता नहीं खुला, तो मुमकिन है अभी वक्त मुकम्मल ना हो। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, सब्र का मतलब है कोशिश करते रहना मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ देना। आपकी जो दुआ आज खामोशी में निकल रही है ना, जरूरी नहीं कि इसका जवाब इसी शक्ल में आए जिस शक्ल में आप चाहते हैं। कभी जवाब रास्ता बदल कर आता है, कभी इंसान बदल कर आता है, कभी एक मौका बनकर आता है और कभी एक ऐसी चीज छीन कर आता है जिसे हम अपनी खुशी समझ रहे होते हैं। इसलिए इस हफ्ते अपने दिल को ये बात समझाएं कि ताखीर हमेशा इनकार नहीं होती। अगर रिस्क का दरवाजा देर से खुल रहा है तो अपनी मेहनत मत छोड़िए। अगर मोहब्बत में खामोशी है तो अपनी इज्जत मत छोड़ें। अगर काम में रुकावट है तो अपनी काबिलियत पर शक मत करें। अगर कोई शख्स आपको छोड़ गया है तो अपनी कदर कम मत कीजिए। आपकी कीमत किसी इंसान के रवैये से तय नहीं होती। और आखिर में एक बात याद रखिए, गौर से सुनिए। इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला करना होगा, मगर इस फैसले का असर आने वाले कई हफ्तों तक जा सकता है। ये फैसला शायद किसी को जवाब देने का हो, किसी खर्च को रोकने का हो,
किसी गलत आदत को छोड़ने का हो, किसी पुराने रिश्ते के बारे में हकीकत कबूल करने का हो, या अपने मुस्तकबिल के लिए एक नया कदम उठाने का हो। फैसला जो भी हो, इसे खौफ से नहीं, शऊर से करना, क्योंकि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा नाकामी नहीं बल्कि जल्दबाजी है जिमनी वालों। और सबसे बड़ी ताकत किस्मत नहीं बल्कि वाज़ेह सोच, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक ऐसी गहरी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को जरूर अपना समझकर आगे शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस हफ्ते की कोई बात आपके दिल को लगी है तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि या अल्लाह मेरे लिए बेहतर फैसला फरमा दे। शायद आपका ये एक जुमला किसी और परेशान दिल इंसान को भी उम्मीद दे। जोजा चिमनी याद रखिए, जो चीज आपके लिए लिखी गई है वो आपसे छीन नहीं सकता कोई, और जो चीज आपके लिए नहीं लिखी गई इसे पकड़कर भी आप हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए दिल को मजबूत रखिए, दिल को मजबूत कीजिए, नियत साफ रखें, हलाल रास्ता इख्तियार कीजिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। मुमकिन है जिस तब्दीली से आप आज खौफजदा हैं, कल इसी तब्दीली के लिए आप ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपको सिर्फ कुछ खोने का कुछ खोने का नहीं है हफ्ता आप लोगों के लिए, बल्कि ये समझने का मौका देगा कि असल में आपकी जिंदगी से क्या जाना चाहिए और क्या हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे तमाम जोजा यानी जिमनी वाले दोस्तों, व्यूवर्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल दबा दीजिएगा यानी कि घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना ज़ोडिक साइन जरूर बताइएगा। अगर आप ज़ोडिक साइन जिमनी से ताल्लुक रखते हैं तो भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।